तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। Morning students, on behalf of Khair Public School, I am Shadab Ahmed and I am going to continue that chapter which I taught you, acid, base and salt. It is the class 10th. हम लोगों ने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में कई चीज़ें डिस्कशन कर लिया है, कई चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, अगर एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराया जाए तो क्या फॉर्म होता है, अगर बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराया जाए तो क्या फॉर्म होता है, अगर हम लोग किसी कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराएं या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब रिएक्शन कराया जाता है बेस से तो क्या फॉर्म होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आज मैं दो टॉपिक पर ही चर्चा करूंगा, दो टॉपिक पर आज हम बातें करेंगे। आज पहला टॉपिक हमारा है कि व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द वाटर सॉल्यूशन। अगर वाटर कोई है, कोई वाटर सॉल्यूशन से अगर रिएक्शन हो रहा है, क्या कोई एसिड हो या बेस हो, तो क्या फॉर्म होता है, हम इसके बारे में बारी बारी करके डिस्कशन करेंगे। जो भी मतलब हमारा जो पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो में आप जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप लोगों को, वो चीज़ें आप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पर्सनल कांटेक्ट, आप ग्रुप से मेरा पर्सनल कांटेक्ट निकालिए और वहाँ से आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद मैं आपको उससे बैक रिप्लाई कर दूंगा। ये खासकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मतलब क्या होता है जब एक एसिड और बेस का रिएक्शन किसी वाटर के साथ करा दिया जाए। एक एसिड और बेस का रिएक्शन अगर हम लोग वाटर के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। हम लोग जब कोई एसिड, इट इज एसिड, बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस इज एसिड। अकॉर्डिंग टू द एसिड, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, द एस पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, देन इट शो दैट इट इज एसिड। क्लियर हो रही बात ना। मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन अगर शो कर रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज एसिड, वो एसिड होता है। तो यहाँ पर आपको तो नाम से ही पता चल गया होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एसिड, एसिड है ना बेटा। जब एक एसिड का रिएक्शन किसी वाटर के साथ कराया जाता है तब जो फॉर्म होकर आता है वो होता है बेटा हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोनियम आयन। जब अगर आपको लिखना भी हो कि आपको लिखना हो अगर कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद द वाटर, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना यह है कि व्हेन वी ट्रीटेड अ एसिड फ्रॉम वाटर देन इट्स फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म करता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। और हमारा क्लोरीन वापस निकल जाता है, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, क्लोरीन गैस हमारा बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है जब किसी एसिड का रिएक्शन जब हम किसी वाटर के साथ कराएंगे, जब एसिड का रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तब जो हमारा फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपके ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन का ये जो H पॉजिटिव आयन होता है ये कभी भी बेटा अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी मतलब इसको आप फ्री स्टेट में नहीं पाएंगे, कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि कहीं आपको H पॉजिटिव अकेला मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है अब आगे देखिएगा कि अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कब एग्जिस्ट करने लगते हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन किया तब हमारा क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब हाइड्रोजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वह एग्जिस्ट करेगा कब? जब वह वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा तब। आगे देखिएगा, दस द हाइड्रोनियम आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन। तब जब आयन क्या करेगा, जब हमारा जो एसिड होता है, जब
वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तभी जो हमारा बताया ना कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं शो करता है, ये कभी भी मतलब अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तभी ये जाकर कोई अपना आयन शो करता है, ठीक है। तब जब रिएक्शन कर लेता है वाटर के साथ या वाटर के साथ जब इसका करा दिया जाता है, रिएक्शन करा दिया जाता है, तब जो हमारा होता है, जो हाइड्रोजन होता है, तब हाइड्रोजन आयंस हमारा शो करने लगता है, ठीक है बेटा। कहने का मतलब था यही कि जब कभी भी मतलब कभी भी ये हमारा जो हाइड्रोजन आयन दिख रहा है आपको, कभी भी हाइड्रोजन आयन आपको फ्री स्टेट में नहीं दिखेगा कि आपको हाइड्रोजन आयन आपको कहीं भी मिल जाएगा। क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करने लगता है कब, जब उसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा देते हैं। तब वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, हमारे आयंस मिल जाएंगे, चाहे वो H पॉजिटिव के बेस उसमें मिल जाएगा, फॉर्म में मिल जाएगा, चाहे हाइड्रोनियम आयन के बेस में मिल जाएगा, आपको इस केस में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बैलेंस देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने हमारे पास हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। तो कहने का मतलब है ये बैलेंस में हमारा जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है, ठीक है बेटा। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमारी एसिड की बात हो गई कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसके, वाटर के साथ। अब हम अपने बेस की बात करते हैं कि हमारा बेस जब रिएक्शन करता है किसके साथ बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या बनता है। तब ध्यान दो बेटा, यहां पर अगर हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको दिख रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इट इज अ बेस, कैसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। क्या बोले अर्हीनियस ने, कहा कि जब किसी कंपाउंड में जब किसी कंपाउंड में आपको हाइड्रोक्सी आयन आपको अगर दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो बेटा, हाइड्रोक्सी आयन अगर दिख रहा हो, तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं दैट इट इज अ बेसिक कंपाउंड। क्लियर है बात। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इट इज अ बेस, यहां पर बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब किसी बेस का रिएक्शन किसी वाटर के साथ कराया जाता है, जब बेस का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तब जो हमारा फॉर्म होके आता है बेटा, सिंपल सा है, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है बेटा। आयंस वही बात जो मैंने क्लास 9th में, शायद क्लास 9th में पढ़ा भी चुका हूं। आयन जो मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं ना, ये जो है, जो चार्जेस अपने हेड पे जो डेवलप करते हैं, इसी को आयंस कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि जब किसी बेस का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तब सारे बेसेस में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर आपको लिखना हो कि व्हेन बी ट्रीटेड, अगर लिखा क्वेश्चन आपका आए कि व्हाट हैपन एंड बेस रिएक्ट विद द वाटर, तब हम लोग लिखेंगे कि व्हेन बी ट्रीटेड एंड बेस फ्रॉम वाटर, देन इट्स कन्वर्ट इट्स ओन आयंस, ठीक है, इट्स ओन आयंस, ठीक है, ये अपने आयंस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सा बात है कि जब कभी भी कोई बेस किसी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन के बाद में वो क्या होते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। उसी तरह से अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया जाए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन अगर हम लोग वाटर के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पोटेशियम पॉजिटिव में और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, ये अपने आयंस में दोनों ब्रेक हो गए, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी वाटर के साथ कराएंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपने हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब किसी बेस का रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, या एलिमेंट या कंपाउंड जो इसमें प्रेजेंट है, या हमारा पॉलीएटॉमिक आयन जो इसमें प्रेजेंट है, ये सब अपने में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके बुक से, ठीक है बेटा। आप लोग सब लोग अपने बुक में देखेंगे तो आपके बुक में एक है हमारा कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको अब जा रहा हूं बताने कि पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है बेटा, कि पीएच स्केल कि कैसे आप पीएच स्केल के थ्रू एक एसिड और बेस का पता कर सकते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या 3 चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहला कि लिटमस पेपर को अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड में कन्वर्ट कर दे तो इट इज एसिडिक। अगर रेड है लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो उसको हम कह सकते हैं कि बेस है हमारा, ठीक है। और उसी तरह से जो इंडिकेटर थे, 2 इंडिकेटर का और मैंने नाम लिया था, एक था मेथाइल ऑरेंज का नाम लिया था और एक हमने लिया था मेथाइल ऑरेंज का नाम लिया था, और एक नाम लिया था मैंने पिछली वीडियो में देखेंगे तो आप मैंने नाम लिया था, ठीक है, एक मेथाइल ऑरेंज का और एक और था, कोई था, चलिए याद नहीं आ रहा है, अभी बताएंगे, याद आएगा तो, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है।
एसिड और बेस सॉल्यूशन आप अपने बुक में देखेंगे, ठीक है बेटा। मैं इसलिए एक एक लाइन पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए कि एक पीएच स्केल के बेसिस पर कैसे हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है We know how the acid and base indicator can be the distinguished between the acid and base। कहने का मतलब है एसिड और बेस का इंडिकेटर जो होता है, जैसे कि हम लोग लिटमस पेपर की अगर बात कर लें, ठीक है, फेनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज की बात कर रहा था मैं। फेनोप्थलीन याद आ गया मुझे, फेनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर, ये तीनों मैंने आपको इंडिकेटर बताया था जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है सॉल्यूशन, कौन सा एसिड सॉल्यूशन है, कौन सा बेस सॉल्यूशन, ठीक है। और इनको इंडिकेटर्स कहा गया। अब आगे देखते हैं। वी हैव आल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन द सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, तब हमने पढ़ा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किसी भी एसिड और बेस के प्रीवियस मतलब टॉपिक में मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि हम पढ़ाए भी कि मतलब बताया मैंने कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से या किसी भी सॉल्यूशन से आप कैसे पता कर सकते हो कि जिसमें H पॉजिटिव आयन हो और OH नेगेटिव आयन आपको दिखाई दे, तो H पॉजिटिव इज डिनोटेड द एसिड एंड OH नेगेटिव इज डिनोटेड द बेस, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं। वी कैन द क्वांटिटेटिवली find the amount these the ion present in the solution, can you judge how the strong is the given acid and base is। चलिए देखते हैं कि मतलब कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ठीक है, कि कौन सा बेस या एसिड सॉल्यूशन जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीजें हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके पढ़ने थे, ध्यान दीजिएगा। we can do this by the making use the universal indicator which is the mixture of the several indicator and the universal indicator shown the different color and the different concentration hydrogen ion in the solution। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी इंडिकेटर है, सारे इंडिकेटर का मिक्सचर अगर कहा जाए तो उसको बनाया गया, तो उसको बोला गया कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। क्या इंडिकेट करने के लिए बेटा? कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको डाइल्यूट एसिड के बारे में बताया, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में बताया, ठीक है बेटा। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी होता है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है। आप लोग पिछली वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि द स्केल टू मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल हैज बीन द डेवलप्ड। ध्यान दो, जब क्या हुआ, मतलब किसी भी कहा है कि मतलब जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जब कोई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में हो, हाइड्रोजन आयन ये हाइड्रोजन आयन अगर किसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हो, इधर भी OH आपको दिख रहा होगा, तो इनसे आप ये इंडिकेट कर सकता है या इंडिकेट किया हमारा पीएच वैल्यू, जिससे हमको ये पता चल गया कि मतलब कौन सा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेस है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं कि पीएच स्केल हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या है लिखा हुआ है आगे, क्या स्केल इज मेजरिंग द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल, उसको पीएच स्केल कहा जाता है। एंड द P इन द पीएच स्केल इज द पॉन्टेज इन द जर्मन मीनिंग पावर। कहने का मतलब है कि पावर, पीएच वैल्यू में बेटा इसको P को बोला गया कि इसको जर्मन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पॉन्टेज। क्या बोला जाता है बेटा? कि पॉन्टेज, इसका मीन्स होता है, जर्मन का मीन्स होता है पावर। क्या होता है बेटा? पावर होता है, इसका मीन्स क्या होता है? पावर होता है। अब आगे देखते हैं, एंड ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच ऑफ 0 वेरी एसिडिक टू 14 अ वेरी अल्कलाइन। कहने का मतलब है आप बहुत ज्यादा एसिडिक, 0 अगर आप पीएच स्केल लेंगे, अगर 0 तक का पीएच स्केल होगा तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर हम लोग 14 तक का अगर लेके जाएं, 14 तक का लेके जाएं तो वो बहुत एल्कलाइन हो जाएगा, इट्स वेरी एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा, वेरी एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा कि वेरी अल्कलाइन हो जाएगा। फिर आगे, एंड पीएच शुड थॉट ऑफ द सिंपली ऑफ अ नंबर विच द इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन इज कंसंट्रेशन द पीएच लोअर वैल्यू, पीएच इज द लोअर इज द पीएच वैल्यू, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हायर, अगर कंसंट्रेशन, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा। कहने का मतलब है वो मिनिमम होगा, जिसका अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा,
मिनिमम होगा। और अगर मिनिमम पीएच वैल्यू मतलब 0 to अगर 7 अगर शो कर रहा है तो ये मिनिमम है। तो अगर इसके नीचे अगर आएगा तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, हमारा एसिडिक ज्यादा है। कौन सा है? एसिडिक ज्यादा है। लेकिन जैसे ही 7 से 14 की तरफ बढ़ने लगता है तब हमारे एसिडिक की क्वांटिटी क्या होती है? कम होने लगती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। द पीएच इज द नेचुरल सॉल्यूशन इज 7। ठीक है, अगर नेचुरल सॉल्यूशन अगर देखा जाए किसी भी पीएच वैल्यू का, पीएच वैल्यू जो नेचुरल होता है वो होता है हमारा 7। 7 कहने का मतलब है इसको हम मान सकते हैं कि ना तो ये एग्जैक्ट ना तो एसिडिक में है ना तो ये एग्जैक्ट बेस में है। अगर हम इसके नीचे 7 से अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे मतलब अगर 7, 6, 5, 4, 3 अगर इधर आएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं, अ वैल्यू द लेस देन 7 और पीएच स्केल रिप्रेजेंटेड द एसिडिक सॉल्यूशन। आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे ही हम 7 इज द पीएच स्केल, इसको मान लिया गया कि अगर हम इसके नीचे आएंगे, पीएच से अगर नीचे आएंगे, 7 से नीचे आएंगे मतलब 6, 5, 4, 3, 2 अगर ऐसे नीचे आएंगे तो बहुत ही ज्यादा सॉल्यूशन वो कैसा होने लगेगा? एसिडिक होने लगेगा। एज द पीएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग द 7 to 14 द रिप्रेजेंटेड टू इंक्रीज द OH कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दिस द इंक्रीजिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाइन जनरली द पेपर ऑफ द। चलिए आप ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है एक इंडिकेटर बनाया गया, हमारा एक इंडिकेटर बनाया गया जिसको यूनिवर्सल कहा गया कि ये सिर्फ एक मतलब एक इंडिकेटर जैसे कि फेनोल्फथलीन या हमारा लिटमस पेपर या हमारा मेथिल ऑरेंज, ये सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, इनका मिक्सअप बनाया गया। अब मिक्सअप बनाने के बाद क्या किया गया? एक नेचुरल पीएच बनाया गया, एक नेचुरल कहा गया कि नेचुरल पीएच है जिसको 7 मान लिया गया। अगर 7 से नीचे जितने भी आएंगे, 7 से अगर नीचे अगर आते जाएंगे 5, 6, 5, 4, 3 अगर हम नीचे आते जाएंगे तो ये जितने वैल्यू नीचे होगी, पीएच का स्केल का जितना वैल्यू नीचे होगा ये हमारा मोर देन मोर एसिडिक होगा। और यही हम अगर इस तरफ 7 से अगर ज्यादा बढ़ने लगे, कहने का मतलब लास्ट अप टू 14 तक का, अगर हम लोग 14 तक का बढ़ने लगे कहने का मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे ही 7 से हम उधर बढ़ने लगे तुरंत एसिडिक की प्रॉपर्टी कम होने लगती है और बेस की प्रॉपर्टी अपने आप इंक्रीज होने लगती है। तो कहने का मतलब है 7 इज अ स्टैंडर्ड मान लिया गया इसको कि स्टैंडर्ड अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा अगर स्केल होगी पीएच की तो हो जाएगी हमारा बेस। ठीक है बेटा, तो आज एसिड और बेस का पीएच स्केल के बारे में मैंने बताया और मैंने ये बताया कि मतलब कि रिएक्शन वाटर के साथ अगर कोई एसिड और बेस करे तो क्या बनता है। आज के लिए वीडियो के लिए आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।